अरे पप्पू और लोरी, तुम कहाँ से चले आते हो? अरे अंकल, सुबह सुबह पप्पू को भूख लगी तो हम होटल गए हुए थे, लेकिन पप्पू का तो पेट ही नहीं भरा है। 20 लोगों का समोसा खा गए, फिर भी अभी तक भूख लग रहा है। बोल रहे हैं आप ही समझे, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है ना, क्योंकि इससे सेहत खराब हो जाती है। बात तो तुम्हारी ठीक है लोरी, किंतु क्या कर सकते हैं, पप्पू को ज़्यादा खाने की आदत है ना, इसलिए वो खा रहे हैं। बच्चे, पप्पू कम खाया करो। हम जितना सेहत से बढ़कर खाएंगे और सेहत को खराब करने के लिए खाएंगे ना, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। लोरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं क्या करूं अंकल, मेरा भूख ही नहीं मिटता। रोज ऐसी भूख लगती है और 20 समोसे खाने के बाद भी और खाने का मन लगता रहता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। कोई बात नहीं मेरे बच्चे पप्पू, धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। रोज थोड़ा कम कम खाने का प्रयास करो। तुम 20 समोसे खाते हो ना, तो एक एक दो दो समोसे कम कम करते जाओ। उसके बाद लास्ट में ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हें कम समोसे खाने के मन लगेगा और भूख में जितना खाने की जरूरत है उतना ही तुम खाओगे। खैर, समोसे और इन चीज़ों की बात छोड़ो। मैं तुम्हें आज यीशु मसीह के एक बड़े चमत्कार के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो उसने बहुत सारे भीड़, 5000 से भी ज़्यादा भीड़ के बीच में दिखाया। क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ अंकल, हम सुनना चाहेंगे। सुनाइए अंकल, हम सुनना चाहेंगे। तो फिर सुनो। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21, मरकुस 6 अध्याय 30 से लेकर 44, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 10 से लेकर 17 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। आओ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस रीति से 5000 से भी ज्यादा भीड़ को खाना खिलाया। यीशु शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दो, उसके शिष्यों ने कहा। पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो, यीशु ने पूछा। उन सबके लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन चाहिए। उसके शिष्य बोले, तुम्हारे पास कितना भोजन है? यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी है, लोगों को कहो कि घास पर बैठ जाए। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहाँ पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सबने भर पेट खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थी। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। तो तुमने देखा पप्पू और लोरी, हमारे यीशु मसीह कितना महान है। वह तरस से भरा हुआ खुदा है, जो भीड़ को देखकर तरस से भर गया और उसे लगा कि सारी भीड़ थकी हुई है और रास्ते में कहीं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यीशु मसीह ने हर एक के लिए भोजन प्रबंध किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होने पाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। उसका धन्यवाद हो। हाँ और आमीन। हाँ रशीद अंकल, आपने सही कहा। आखिर वो लोग क्या करते? वो लोग बहुत भीड़ में थे और बहुत लंबे समय से यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। अगर यीशु मसीह उनके लिए प्रबंध नहीं करता तो रास्ते में सचमुच वो थक कर गिर जाते। और बच्चे भी थे उस भीड़ में, इसीलिए यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति पर तरस है। आज भी जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए बड़े काम करता है। हाँ, हमारा यीशु बहुत महान है। आमीन। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा टीचिंग मिला, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि मैं अपना पेट को कैसे करके भरूं। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था जिसने
अपनी रोटी लेकर के यीशु के हाथ में दे दे ताकि भीड़ खाए। रशीद अंकल, आज से मैं कम खाऊंगा और लोगों के बारे में परवाह करूंगा। हाँ, मुझे सोचना चाहिए था। जब मैं ज़्यादा खाता था, आज मेरे मन में विचार आया इस वचन के द्वारा और यीशु मसीह के कार्यों को देखकर कि हमको दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ताकि यीशु की महिमा हो। ऐसा ही है ना रशीद अंकल? बिल्कुल मेरे बच्चे पप्पू और लोरी, तुम दोनों ने सारी बातों को समझ लिया। गॉड ब्लेस यू।